हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली जया एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एकादशी तिथि मनुष्य को हर प्रकार के पाप बंधन से मुक्त करती है, यहाँ तक कि वह उन्हें प्रेत योनि में जाने से बचाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये जया एकादशी भैमी एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो कि सुमेरु जैसे महान पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पापों का क्षण भर में नाश कर देती है। तो ऐसी पुण्य भागा और अत्यंत पवित्र जया एकादशी मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करती है, जिसका पालन करके साधक भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। तो चलिए फिर ऐसी सुंदर पवित्र एकादशी के अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की जया एकादशी व्रत का प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगत के नाथ परम पिता, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर और सभी कारणों में कारण हैं। आपने मुझ पर कृपा करते हुए षटतिला एकादशी के विषय में बताया। हे दीनानाथ, अब कृपया मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के पालन करने की विधि क्या है। मदन मोहन श्री कृष्ण ने मंद स्मित करते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को भैमी एकादशी या जया एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, भूत के शरीर में रहने वाले जीवात्मा को भी इस एकादशी से उच्च गति प्राप्त हो सकती है। हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तो उसे ध्यान से सुनना। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पद्य पुराण में वर्णित एक कथा कहना प्रारंभ कर दिया। अनेक वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवतागण प्रसन्न थे। पारिजात फूलों से लदे हुए नंदन वन में देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे और 50 लाख अप्सराओं द्वारा की गई सेवा का आनंद उठा रहे थे। अप्सराएं देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु नृत्य करती। पुष्पदंत के नेतृत्व में हजारों गायक सुंदर संगीत का प्रस्तुतिकरण करते। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां उपस्थित थे। उस समय पुष्पावती नाम की एक अप्सरा भी वहां उपस्थित थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके थे। इस कारण देवराज इंद्र के समक्ष उनके नृत्य और संगीत में तृतीया आ रही थी। इस बात को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्थिति को समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोधपूर्ण स्वरों से देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर रच रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे रही है। इस भरी सभा में इस प्रकार तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण 50 योनि धारण कर लोगे। पतित के रूप में मृत्यु लोक में जाओ और वहां अपने पाप कर्म का फल भुगतो। देवराज के ये कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हो गए और उसी क्षण वे दोनों सुंदर नंदन वन से पिशाच शरीर प्राप्त करके पृथ्वीलोक में हिमालय के शिखर पर आ गए। वहां जाते ही उनकी स्वाद, स्पर्श, गंध तथा तमाम संवेदनाएं लुप्त हो गई। उस स्थान पर चारों ओर बर्फ जमी थी, जहां ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी। ठंड के कारण उनके दांतों में कंपन हो रहा था और इस प्रकार वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, ना जाने हमने कौन सा पाप कर्म किए हैं जो हमें पिशाच का ये शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार शोक करते हुए वे उस ठंड में एक गुफा के अंदर बैठे रहे। उस दिन ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना पिया। शीत लहरों के कारण उन्हें रात्रि में नींद भी नहीं आई और वे संपूर्ण रात्रि के दौरान जागते रहे। सौभाग्य से वह दिन भैमी एकादशी का था। उस दिन उन्होंने कुछ भी खाए पिए बिना जो उपवास किया और रात्रि के समय जागरण करने के कारण दूसरे दिन प्रातः होते ही उनके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आ गया। उन्होंने 50 का शरीर त्याग करके देवताओं के अपने शरीर को पुनः धारण किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए वहां आ पहुंचा। स्वर्ग में पहुंचते ही जैसे ही देवराज इंद्र ने उन्हें देखा,
तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उनसे पूछा, आप दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया जो इतने कम समय में आपको मेरे घोर श्राप से मुक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माल्यवान ने कहा, हे राजन, ये केवल परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण हुआ है। हमने अनजाने में ही परम भगवान श्री हरि की प्रिय भय एकादशी का पालन किया था। इस अज्ञात सकृति के कारण ही हमें अपना दिव्य शरीर प्राप्त हो गया है। ये सुनकर देवराज इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, क्योंकि तुम दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा की है, इसीलिए तुम दोनों मेरे लिए भी अब पूजनीय हो गए हो और मैं देख सकता हूँ कि अब तुम संपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हो। इस प्रकार इंद्रदेव ने उन दोनों को स्वर्गलोक में पुण्य स्थान प्रदान किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस परम कल्याणकारी भैमी एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है और जो व्यक्ति भैमी एकादशी की इस कथा का श्रवण या पठन करता है उसे भी अग्निष्टोम यज्ञ के जितना फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका पालन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले एकादशी के दिन पहले दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न भोजन ग्रहण न करें। दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और स्नान इत्यादि नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। ये आरती आप अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके बाद तुलसी देवी को जल जरूर देवें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें, उन्हें प्रणाम करें और उनके मंत्र का उच्चारण करें। जैसे कि तुलसी देवी का प्रणाम मंत्र हमने कई बार आपको बताया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यदि आप मंत्र जाप नहीं जानते तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन उपवास आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करें, जैसे कि संपूर्ण निर्जल उपवास जिसमें अन्न या जल लिया जाता है, या फिर केवल जल के साथ, या जल दूध और फल के साथ, या फिर एकादशी प्रसाद दूध फल इत्यादि के साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न पूर्णतः निषेध बताया गया है। इस दिन व्यर्थ की चर्चा, झूठ, निंदा इत्यादि से बचें। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। दूसरे दिन प्रातः उठकर भगवान की मंगला आरती करें और सही समय पर व्रत का पारण करें, क्योंकि जब तक सही समय पर व्रत का पारण नहीं किया जाता तो उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो भक्तों, ये थी जया एकादशी की पौराणिक कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।